ये कहानी है हमारे हीरो फेंगाओ की, जिसके पिता ने अपने साथियों के साथ मिलकर डेमंस के साथ फाइट कर उन्हें हरा दिया, लेकिन फिर उन पे डेमंस के साथ मिला होने का इल्जाम लगा देते हैं और उन्हें इमोर्टल सेक्ट का गद्दार बना दिया जाता है। जिसके बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। जिसके बाद फेंगाओ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो डिसाइड करता है कि इमोर्टल बन अपने पिता के ऊपर लगे इल्जामों को गलत साबित करेगा। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें नैरेटिंग वॉइस बताती है कि इस दुनिया में इमोर्टल होना बहुत अहमियत रखता है। साथ ही लोग किसी इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन होना तो प्राउड की बात मानते हैं, लेकिन इमोर्टल बनने के लिए कुछ लेवल्स को पार करना पड़ता है। पहली है क्यूआई रिफाइनिंग, दूसरी स्पिरिट गैदरिंग, तीसरी गोल्डन पिल्स, चौथी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड, पांचवी है वॉयलेट मैंशन और छठवीं है हार्मोनाइजेशन। जिसके बाद जाकर के कोई सोल इमोर्टल रिल्म में एंटर करता है। लेकिन इसके बाद कहीं से इस दुनिया में डीमंस आ जाते हैं, जिनकी वजह से चारों तरफ का माहौल खराब हो जाता है। तभी एक थंडर सोर्ड इमोर्टल ने सभी को लीड कर डीमंस के साथ फाइट कर उन्हें भगा दिया। लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं होती और अब फिर से डीमंस का खतरा मंडरा रहा है। इसके बाद फिर हम डोंगफेंग क्लैन के पीछे की पहाड़ी को देखते हैं, जहाँ से एक पावरफुल एनर्जी वेव आती है और वहाँ एक पर्सन को कल्टीवेशन करते देखते हैं, जो कोई और नहीं हमारी कहानी का हीरो फेंगाओ है, जो यहाँ पर काफी समय से अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी उसे उन लोगों की बातें याद आने लगती है जो उसे कह रहे थे कि तुम्हारे पिता गद्दार है, जो डीमंस के साथ मिले हुए थे और तुम एक गद्दार के बेटे हो। इन सब बातों की वजह से फेंगाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने थंडर ड्रैगन से पहाड़ पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। साथ ही वो अपना लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसके बाद फेंगाओ कहता है, आखिरकार मैंने अपनी वुडन स्पिरिट ताओइस्ट बॉडी को अचीव कर लिया है और अब मैं पिताजी आप पर लगे इल्जाम को जरूर गलत साबित करूंगा। जिसके बाद फिर हम डोंगफेंग क्लैन के मीटिंग हॉल में कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे। तभी डोंगफेंग क्लैन का थर्ड एल्डर बोलता है कि चीफ एल्डर यहाँ पर नहीं है, तो क्या आप इसे बिना अनुमति के करना चाहते हैं? जिस पर सेकंड एल्डर कहता है, ऐसा हम क्लैन के लिए कर रहे हैं और ये खजाना किसी अधिक काबिल को दिया जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम एल्डर फेंगाओ को बुलाने के लिए बोल देते हैं। इधर फेंगाओ को देखते हैं जो अपने थंडर ड्रैगन पे खड़ा होता है। तभी उसे कोई आवाज देकर कहता है कि तुम्हें सुप्रीम एल्डर बुला रहे हैं। ये सुन के फेंगाओ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद फेंगाओ को क्लैन में देखते हैं, जहाँ उसे मुझे मिलती है, जिसे वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मुझे उसे कहती है कि आपको एल्डर्स ने मीटिंग हॉल में बुलाया है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और दादाजी यहाँ नहीं है, तो अपना ध्यान रखना। जिसपे फेंगाओ हाँ करके कहता है कि मैं जाकर इसका पता लगाता हूँ। जिसके बाद वो दोनों मीटिंग हॉल में पहुंचकर एल्डर्स को ग्रीट करते हैं। फिर सुप्रीम एल्डर फेंगाओ से कहते हैं, जब से तुम पहाड़ी के पीछे प्रैक्टिस करने गए हो मैंने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अब तुम पहले से बहुत बड़े हो गए हो। तब भी फेंगाओ सुप्रीम एल्डर से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिसपे सुप्रीम एल्डर कहते हैं, हम कुछ समय से इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पिता का इमोर्टल एसेशन टोकन है उसे हम तुम्हारे कर्जन डोंगफेंग शाओयू को दे दिया जाए। ये सुन के फेंगाओ बोलता है क्यों? तो सुप्रीम एल्डर कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए बेकार है और शाओयू पहले से ही स्पिरिट गैदरिंग के लेवल 7 पर है। इससे वह डाइंग इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर एक इमोर्टल बन जाएगा, जिससे क्लैन का नाम रोशन होगा। लेकिन तभी फेंगाओ कहता है, मुझे इससे क्या लेना देना है। जो सुन के तो सुप्रीम एल्डर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहते हैं, तुम अपनी पहचान मत भूलो। 6 साल पहले तुम्हारे पिता म्यूजुन ने डीमंस के साथ मिलकर इमोर्टल सेक्ट को धोखा दिया था, वह इमोर्टल सेक्ट का गद्दार है। यदि यह डोंगफेंग क्लैन नहीं होता तो तुम कैसे बच पाते, और अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारी पहचान सबके सामने रिवील कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और यह कहकर सुप्रीम एल्डर फेंगाओ पर अटैक कर देते हैं, जिसे तो फेंगाओ अपनी शील्ड की पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी मुझे कहती है, ये इमोर्टल एसेशन टोकन फेंगाओ के पिता ने उसके लिए छोड़ा था, तो आप इसे कैसे छीन सकते हैं। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं, अगर फेंगाओ वो टोकन दे देता है तो मैं तुम्हें कोल्ड जेड वैली भेज दूंगा, जहाँ तुम आइस टेक्निक की प्रैक्टिस कर आइस को कंट्रोल कर अपनी एनर्जी में बदल पाओगी। और अगर तुमने 3 साल में ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी आइस पावर अनकंट्रोल होने की वजह से तुम आइस में जमकर मर जाओगी। तो फेंगाओ, क्या तुम चाहते हो कि मुझे तुम्हारी वजह से मर जाए? लेकिन तभी मुझे इसके लिए मना कर देती है और कहती है, ये टोकन इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन होने की फेंगाओ की इकलौती उम्मीद है। अगर वो इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन नहीं हुआ तो अपने पिता पर लगे इल्जाम को गलत कैसे साबित करेगा, साथ ही एक इमोर्टल कैसे बनेगा। मैं उसके फ्यूचर के साथ कोई सौदा नहीं करने वाली, इससे तो अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी।
जो सुन के तो सेकंड एल्डर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी सावियो आगे आते हुए कहता है कि फेंगाओ बस एक लूजर है, उसे टोकन देने का कोई फायदा नहीं। साथ ही उसके पिता इमोर्टल सेक्ट के गद्दार थे, वे उसे आसानी से कैसे अंदर जाने दे सकते हैं। ये सुनकर तो फेंगाओ को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन तभी मोजुई कहती है अगर उसके पिता नहीं होते तो डीमंस ने इस दुनिया को तबाह कर दिया होता और अब तक इमोर्टल सेक्ट नहीं रहता। तभी फेंगाओ भी कहता है मेरे पिता इमोर्टल सेक्ट के गद्दार नहीं हैं और मैं उन पे लगे इल्जाम को गलत साबित कर दूंगा। ये सुन के सावियो सोचता है अच्छा होगा अगर मैं चीफ एल्डर के आने से पहले वो टोकन फेंगाओ से ले लूं। और फिर सावियो आगे जाते हुए कहता है तुम बस क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर हो तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर सावियो जंप करते हुए अपने आइस स्प्रिट लाइन से फेंगाओ पर अटैक कर देता है, जिसे देख मुझे घबरा जाती है और फेंगाओ को केयरफुल रहने को बोलती है। तभी फेंगाओ बोलता है बस इतनी सी पावर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टोकन को लेने की। और यह कहकर उस लाइन स्प्रिट को डिस्ट्रॉय कर सावियो पर अपने थंडर ड्रैगन से अटैक कर उसे पीछे गिरा देता है, जिससे सावियो घायल हो जाता है और कहता है तुम इतने पावरफुल कब हो गए। तो ये देख सुप्रीम एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो फेंगाओ पर अटैक कर देते हैं, जो उसके थंडर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ आ रहा था, जिसे फेंगाओ अपनी स्पिरिचुअल रूट से रोक लेता है। लेकिन तभी सुप्रीम एल्डर अपनी पावर को रिलीज कर फेंगाओ को पीछे कर देते हैं। तो फेंगाओ सुप्रीम एल्डर से कहता है आप मुझ पे अटैक कर रहे हैं तो मेरे मिसबिहेवियर के लिए मुझे दोष मत देना। ये सुन के तो सुप्रीम एल्डर को और भी गुस्सा आ जाता है और फेंगाओ से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, तो आज वो टोकन तुम्हें यही छोड़ के जाना होगा। ये कहकर वो अपने हेवनली पाम से प्रेशर डालने लगते हैं, जिससे मोजुई तो पीछे जा गिरती है, लेकिन फेंगाओ अपने आप को संभाल कर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर हेवनली पाम को अपने थंडर ड्रैगन से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही सुप्रीम एल्डर पर अटैक कर देता है, लेकिन फेंगाओ की ऐसी थंडर पावर को देखकर तो सुप्रीम एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और उसके थंडर ड्रैगन को अपनी पावर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं इतनी कम एज में तुमने मेरे से फाइट करने की हिम्मत कैसे की, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह कहकर उसके थंडर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन तभी फेंगाओ फिर से अपने थंडर ड्रैगन से सुप्रीम एल्डर पर अटैक कर देता है, जिससे वो अपने हेवनली पाम से रोक लेते हैं। तभी सेकंड एल्डर फेंगाओ पर अपने एरो से अटैक कर देते हैं, जिससे तो वो बच जाता है। लेकिन सेकंड एल्डर की यह हरकत देख के थर्ड एल्डर को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे रुकने को बोलते हैं, लेकिन सेकंड एल्डर थर्ड एल्डर को भी चैलेंज कर देते हैं, जिससे तो थर्ड एल्डर शांत हो जाते हैं। साथ ही सुप्रीम एल्डर भी फेंगाओ के थंडर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर उस पे मल्टीपल शॉट से अटैक कर देते हैं, जिस अटैक से फेंगाओ पीछे हो जाता है और उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन बन जाती है। तभी थर्ड एल्डर सुप्रीम एल्डर से कहते हैं अगर फेंगाओ को कुछ हो गया तो हम एल्डर को क्या जवाब देंगे, जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं इसे मारने के लिए मुझे किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, इसे तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। और यह कहकर सुप्रीम एल्डर फेंगाओ पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अटैक फेंगाओ को लगता है उससे पहले वहाँ वन हॉर्न ड्रैगन एप आके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और सेकंड एल्डर के पास जाके उसके साथ फाइट करने लगता है और एक ही पंच मार के उसे पीछे फेंक देता है, जिसके बाद तो वो सुप्रीम एल्डर पर भी अटैक करने जाता है। तो सुप्रीम एल्डर भी उसके ऊपर अपने हेवनली ईगल पाम से अटैक कर देते हैं और फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन उसे भी वो नीचे पटक कर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वहाँ एंट्री होती है चीफ एल्डर की, जिसे देख के तो मोजुई खुश हो जाती है और फेंगाओ तो एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे बहुत चोट लगी है। ये देख चीफ एल्डर सुप्रीम एल्डर से पूछते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। तो सुप्रीम एल्डर बताते हैं कि हम तो फेंगाओ के साथ डिस्कस कर रहे थे कि वही इमोर्टल एसेसन टोकन सावियो को दे दिया जाए। तो चीफ एल्डर कहते हैं ऐसे डिस्कस करते हैं जिसमें ये इतना घायल हो गया, जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं सभी जानते हैं कि मेरा पोता सावियो फेंगाओ से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इमोर्टल एसेसन टोकन उसे दे दिया जाए तो यह गलत नहीं होगा। जिस पर चीफ एल्डर कहते हैं अच्छा तो इसलिए जब मैं बाहर गया था तो तुम वह टोकन फेंगाओ से जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे थे। उनके गुस्से को देखकर तो सुप्रीम एल्डर डर जाते हैं, जिसके बाद चीफ एल्डर कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पोता सावियो फेंगाओ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी सावियो कहता है चीफ अगर मैं फेंगाओ पर रैम नहीं दिखाता तो वो अभी मर चुका होता। तो चीफ एल्डर कहते हैं अच्छा तो तुमने ही सबसे पहले फेंगाओ पर अटैक किया था। ये सुनकर तो सावियो भी डर जाता है। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं अगर वह इमोर्टल असिस्टेंट टोकन सावियो के पास होगा तो वो इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन कर हमारी शान बढ़ाएगा। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, आप हमेशा इस लूचर को प्रोटेक्ट करते हैं। जिस पर चीफ एल्डर कहते हैं फेंगाओ ने कभी भी किसी नियम को नहीं तोड़ा है
है और ना ही किसी के साथ झगड़ा किया है। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि सावी तो किसी न किसी के साथ हमेशा मारपीट करते रहता है और रियल लूजर तो यह है, आज उसने तो अपने ही फेलो डिसाइपल को घायल कर दिया। इसलिए मैं इसे 1 महीने कैद में रहने की सजा देता हूँ। जिसके बाद वहाँ कुछ सैनिक आके सावियो को पकड़ लेते हैं। तो सावियो कहता है मेरा दादाजी यूनाई सिटी के लॉर्ड है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे टेलीपोर्ट करके कैद में ले जाते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं आपने ऐसा करके किसे नाराज किया है आपको पता भी नहीं। जिस पर चीफ एल्डर कहते हैं वो चाहे जो भी हो मुझे उससे डर नहीं लगता, अगर तुम चाहो तो तुम भी कोशिश कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम एल्डर और सेकंड एल्डर गुस्से में वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो चीफ एल्डर का मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद चीफ एल्डर फेंगाओ से पूछते हैं तुम्हारी चोट कैसी है? तो वो कहता है आप चिंता मत करो, ये तो बस छोटी सी चोट है। तभी मुझे कहती है आपके जाने के बाद उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, अच्छा हुआ आप आ गए। जिस पर चीफ एल्डर कहते हैं वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन फेंगाओ का मुकाबला नहीं कर सकते, उसके पास इनट वुड स्पिरिट है, इसलिए मैंने उसकी पावर को छिपाने के लिए बोल रखा है, इसलिए वो किसी को अपनी पावर्स नहीं दिखाता। ये सुन के तो मुझे हैरान हो जाती है और फेंगाओ से पूछती है क्या दादाजी बोल रहे हैं वो सच है? जिस पर फेंगाओ हाँ करते हुए कहता है दादाजी को चिंता थी कि इसका पता चलने पर इमोर्टल सेक्ट वाले परेशानी खड़ी करेंगे, इसलिए मैं पीछे के माउंटेन पे जाके प्रैक्टिस करता हूँ ताकि किसी को मेरी पावर्स का पता ना चले। तभी चीफ एल्डर कहते हैं मैं जानता हूँ तुमने अभी तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें वह देने का टाइम आ गया है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। इधर सेकंड एल्डर सुप्रीम एल्डर से कह रहे थे हमारा प्लान तो खराब हो गया और चीफ एल्डर के होते हुए तो वो टोकन कभी भी नहीं मिलेगा। जिस पर सुप्रीम एल्डर कहते हैं सावियो को कैद कर उन्होंने अच्छा नहीं किया और अब जो होगा उनका जिम्मेदार वो खुद होंगे। मैं अभी यूनाई सिटी के लॉर्ड को मैसेज भेजता हूँ और फिर वो अपनी पावर से मैसेज भेज देता है। इधर चीफ एल्डर उन दोनों को लेकर डोंगफेंग क्लैन के ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं, जहाँ की खूबसूरती देख मुझे काफी हैरान थी। अब चीफ एल्डर फेंगाओ से असेसन टोकन मांगते हैं तो फेंगाओ उस टोकन के 4 टुकड़े दे देता है, जिन्हें चीफ एल्डर अपनी पावर से जोड़कर एक टोकन बना देते हैं, जिससे वहाँ का सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। तो चीफ एल्डर मोजोए को वहीं रहने को बोलकर फेंगाओ को लेकर उसके अंदर चले जाते हैं, जो डोंगफेंग क्लैन का अंडरग्राउंड पैलेस था, जहाँ पर एक टेबल था। तो चीफ एल्डर जैसे ही उस पर अपना हाथ रखते हैं तो उसमें से 2 गोल्डन कलर के बॉक्स बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक बॉक्स में एक और टोकन था। तो चीफ एल्डर उस टोकन को देकर बताते हैं तुम इस टोकन के जरिए ताइंग इमोर्टल सेक्ट के यूनियांग जी से कांटेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे पिता का बहुत अच्छा दोस्त था, उन्होंने साथ मिलकर डेमंस को मारा था। तभी फेंगाओ उनसे पूछता है मेरे पिता ने ये टोकन पहले ही मेरे लिए छोड़ दिया, क्या उन्हें पता था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है? तो चीफ एल्डर कहते हैं तुम्हारे पिता सुप्रीम इमोर्टल स्टेज पर थे तो उन्हें पहले से ही महसूस हो गया था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, और तुम्हारी माँ ने भी डीमंस के साथ फाइट में हिस्सा लिया था जिसमें वो भी मारी गई। तो तुम्हारे पिता ने डिसाइड किया कि वो सभी डीमंस को मार देंगे और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पर फेंगाओ कहता है हाँ मुझे याद है, मेरे पिता ने हमेशा डीमंस के साथ फाइट की है, वो कभी भी पीछे नहीं हटे। तो चीफ एल्डर कहते हैं तुम्हारे पिता को बस तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए उन्होंने ये तुम्हारे लिए रख दिए, और इस दूसरे बॉक्स में कुछ खास है जिसके बारे में तुम्हारे पिता ही तुम्हें बताएंगे, इसलिए अब मैं यहाँ से बाहर जाकर के ध्यान रखता हूँ। तो चीफ एल्डर के जाने के बाद फेंगा उस बॉक्स को देखता है जिसमें से उसके पिता की खुशबू आ रही थी, और जैसे ही वो उसे टच करता है उसमें से स्मोक बाहर आने लगती है, और फेंगाओ देखता है कि उस बॉक्स में से उसके पिता बाहर आ गए हैं, जो देख के तो वो हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है आप यहाँ कैसे? जिसके बाद सीन यही कट हो जाता है और फिर डोंगफेंग क्लैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे फ्लाइंग शिप आ रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।